कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। मेरी पहचान सनातन के सेवक के रूप में है। इस रोने धोने से क्या होगा? देश की जनता को बताएं कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको अदालत बरी करेगी। कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। उस एहसास को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। गुरुजी, आपकी पहचान एक कांग्रेसी नेता के तौर पर होती है, किस तरीके से देखते हैं अपने आप को? मेरी पहचान सनातन के सेवक के रूप में है। मैं भारत के साथ हूं और सनातन के साथ हूं, और सनातन वो धर्म है जो सत्य है, जो शाश्वत है। कल आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई, क्या कहेंगे उस पर? श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देने में माननीय प्रधानमंत्री जी को गया था। मुझे खुशी है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। श्री कल्की धाम के करोड़ों भक्त बहुत खुश हैं। सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की ये भावना थी कि जिस तरह अयोध्या में श्री राम के मंदिर का काज नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ है, उसी तरह भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण भगवान के श्री कल्की धाम के निर्माण के सभी कार्य प्रधानमंत्री जी के हाथों से किए जाएं, करवाए जाएं। करोड़ों भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं, हम उन्हें साधुवाद देते हैं। कल एक सोशल मीडिया पर एक वायरल भी हो रहा था कुछ पोस्ट टाइप की कि आपको कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। ये सवाल तो कांग्रेस से पूछो। लेकिन सर, आप इतने पुराने कांग्रेस नेता हैं और इस तरीके की ट्वीट आना, उसके बाद फिर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन ना आना। मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है। ये फैसला कांग्रेस को करना है, ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है। कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि ये आने वाला भविष्य दिख रहा है कि जब आप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, पहली बार आप लोगों ने मुलाकात की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं चुनाव को देखते हुए भी मुलाकात करने जा रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी से मिलना कोई गुनाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित करना भी गुनाह नहीं है, और यदि ये गुनाह है तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी जी की यात्रा भी चल रही है, वहां से भी पश्चिम बंगाल में गठबंधन अभी साफ नहीं दिख रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? आपकी आने वाले चुनाव में गठबंधन किस तरीके से काम करेगा चुनाव में? मैं आज इस पवित्र मौके पर, जहां हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि श्री कल्की धाम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे पलों में किसी भी इस तरह की घटिया बात पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जहां तक रहा गठबंधन का सवाल, तो उसका तो अंतिम संस्कार नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया। ज्ञानवापी मामले में भी अब वहाँ पे पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष एक तरफ इसका विरोध कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष इस चीज़ को लेकर उत्साहित है कि वहाँ पर भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू की जा रही है। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ एक न्यायपालिका है, न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए। जो फैसला न्यायपालिका करेगी उसका हमें सम्मान करना चाहिए, परेशानी काहे की है?
हेमंत सोरेन को भी लगातार ईडी का नोटिस, गिरफ्तारी, उठापटक शुरू हो गई है। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो कैसे देखते हैं उसको आप आने वाले चुनाव में? अब कहीं लूट खसोट होगी तो एजेंसियां काम तो करेंगी। आदिवासी होने का मतलब ये नहीं है कि करोड़ों रुपए को लूट करके अपना घर बन लिया जाए। आदिवासी होने का मतलब ये है कि भगवान बिरसा मुंडा के सिद्धांतों पे चला जाए। आदिवासी होने का मतलब ये नहीं है कि आप करोड़ों रुपए लूटेंगे और ईडी आपके घर नहीं जाएगी। ये कैसी राजनीति है इस देश में? क्या हम भ्रष्टाचार का समर्थन करेंगे? क्या भ्रष्टाचार का समर्थन किया जा सकता है? तो आप मानते हैं कि सही कदम ईडी का कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर, और सरकार भी वहां बदलने जा रही है? मैं ये नहीं कहता ईडी सही है ईडी गलत है। मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार करना गलत है। और इस देश में अदालत है, कोर्ट है, न्यायपालिका है, उस पर फेथ कीजिएगा, उसका सम्मान कीजिएगा, भरोसा रखिएगा। अगर आप निर्दोष होंगे तो आप छूट जाएंगे। इसमें इतने हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? लेकिन खामोखा जरा जरा सी बातों पे नरेंद्र मोदी को कोसते रहो, जरा जरा सी बातों पे ईडी को कोसो, जरा जरा सी बातों पे सीबीआई को कोसो। देश की एजेंसियों को क्यों कोसते हो भाई? राहुल गांधी जी को भी इंट्रोगेट किया था ईडी ने, सोनिया जी को भी इंट्रोगेट किया था। तो इसमें कौन सी आफत आ जाएगी? है? आप सामना करें, जांच का मुकाबला करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस रोने धोने से क्या होगा? देश की जनता को बताएं कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको अदालत बरी करेगी। और अगर आपने लूट खसोट की है तो आप जेल में जाइए।